हिजाब विवाद बीते दिनों में इतना बड़ा कीवर्ड बन गया है कि इंटरनेट पर डालते ही हजारों खबरें तैरने लगती हैं। भारत से लेकर ईरान तक इस मामले में खूब विवाद हो रहा है। हालांकि भारत और ईरान हिजाब विवाद में जमीन आसमान का फर्क है। इस्लामिक देश ईरान में महिलाएं हिजाब पहनना नहीं चाहती और ना ही वे इसे धर्म का जरूरी हिस्सा मानने को तैयार हैं, लेकिन उन पर यह हिजाब जबरन थोपा जा रहा है। वहाँ के हालात ये हैं कि अब तक विवाद से उपजे तनाव में 19 बच्चों समेत कुल 185 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में कुछ महिलाएं इसे धर्म का जरूरी अंग बताते हुए इसे स्कूलों और कॉलेजों में पहनने की मांग कर रही हैं। लेकिन भारत में इस विवाद का हल संवैधानिक तरीके से ढूंढने की कोशिश चल रही है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं जागरण.com। कर्नाटक के उडुपी के पीयू कॉलेज में जब 6 मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर कॉलेज में घुसने से रोका तो इस पर प्रदर्शन होने लगे। विवाद बढ़ा तो मामला लोअर कोर्ट से जिला कोर्ट से हाई कोर्ट और अंत में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। उम्मीद जताई जा रही थी कि कम से कम यहां इस विवाद का निपटारा हो ही जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जिन 2 जस्टिस की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी, उन दोनों जस्टिस की राय इस मसले पर अलग अलग रही। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट भी इस केस में अपना अंतिम फैसला नहीं सुना पाया। इस मामले को बड़ी बेंच को सौंपने की अब सिफारिश की जा रही है और अब हिजाब विवाद केस की सुनवाई 3 या इससे ज्यादा जजों की बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुप्ता ने बताया कि हमारे अलग अलग विचारों के चलते मामला चीफ जस्टिस के पास भेज रहे हैं ताकि वह बड़ी बेंच का गठन करें। वहीं उन्होंने इस याचिका के खिलाफ अपना फैसला दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर 10 दिन चली सुनवाई के बाद 22 सितंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया। तभी से हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। इससे पहले 15 मार्च 2022 के अपने फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्कूल, कॉलेज जैसे एजुकेशनल सेंटर्स में हिजाब को बैन कर दिया था। इस फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है, ये इस्लामिक परंपरा का हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य करना ठीक है, छात्र इससे इनकार नहीं कर सकते। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी करने का भी अधिकार दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। यहां क्या हुआ वो भी जान लीजिए। केस एशस शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। जी हां, यही नाम है इस केस का। इस केस की सुनवाई के दौरान मुस्लिम छात्राओं की तरफ से दलील दी गई कि संविधान में सभी को अपने धर्म के पालन करने का अधिकार है। साथ ही कहा कि जब हिजाब पहनने से कानून व्यवस्था को किसी भी तरह का खतरा नहीं है, जब बाकी धर्मों के लोग क्रॉस या रुद्राक्ष पहन सकते हैं, तो इस हिजाब पर बैन क्यों लगाया जा रहा है। कहा यह भी गया कि शैक्षणिक संस्थानों में यूनिफॉर्म के रंग वाला दुपट्टा पहना जा सकता है। साथ ही इसमें दुनिया के बाकी देशों का भी तर्क दिया गया जहां ऐसे पहनावे को मान्यता दी गई हो। याचिका में कहा गया कि सरकार का मकसद एक धर्म को निशाना बनाना है, जबकि हिजाब पूरी तरह से आस्था का मामला है। दूसरी तरफ इस मामले के खिलाफ जो दलीलें दी गईं उस पर भी गौर करना चाहिए। इसमें कहा गया कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है और हिजाब यूनिफॉर्म के बाहर नजर आता है, जबकि रुद्राक्ष और बाकी चीजें कपड़ों के नीचे होती हैं। हिजाब से स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई के माहौल पर असर पड़ता है, इसलिए धर्म के नाम पर अनुशासन तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जिसके बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इस पर फैसला दिया, जिसमें दोनों ही जजों की राय अलग अलग रही। जिसमें जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हिजाब बैन के फैसले को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस धूलिया ने हाई कोर्ट के हिजाब बैन के फैसले को खारिज कर दिया। इस फैसले में हिजाब बैन के पक्ष में रहने वाले जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि मेरे आदेश में मैंने 11 प्रश्न तैयार किए थे। मेरे हिसाब से इन सभी सवालों के जवाब अपीलकर्ताओं के खिलाफ हैं, लिहाजा मैं अपीलों को खारिज कर रहा हूं। जबकि हिजाब बैन के खिलाफ रहने वाले जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि आवश्यक धार्मिक प्रथाओं की इस पूरी अवधारणा मेरी राय में निपटारा करने के लिए आवश्यक नहीं थी। हाईकोर्ट ने यहाँ गलत रास्ता अपनाया। यह केवल अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 25(1) का प्रश्न था। साथ ही उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना पसंद की बात है। अब ये मामला 3 या 5 जजों की बेंच के पास जा सकता है और देखना होगा कि तब क्या फैसला होता है।
लेकिन इस मामले से जुड़े सभी अपडेट जागरण आप तक पहुंचाता रहेगा, जिनके लिए आप देखते रहिए जागरण.com। नमस्कार।